नमस्कार और स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय वीडियो पर हमारे राशि भविष्य यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कुंभ राशि जुलाई 2025 राशिफल के बारे में। तो चलिए आरंभ करते हैं इस विस्तृत और गहन विश्लेषण के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि जुलाई 2025 में कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या प्रमुख बदलाव आने वाले हैं, क्या ग्रह दशाएं आपके पक्ष में रहेंगी और किन उपायों को अपनाकर आप इस समय का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब तक का साल 2025 कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। वर्ष की शुरुआत से ही शनि की 7.5 का प्रभाव रहा, जिससे मानसिक तनाव, कार्यस्थल पर रुकावटें और निजी जीवन में कुछ कटु अनुभव हो सकते हैं। कई कुंभ राशि के जातकों ने इस वर्ष की शुरुआत में नौकरी बदलने, व्यापार में गिरावट या परिवार में तनाव जैसी स्थितियों का सामना किया होगा। जनवरी से जून तक का समय मानसिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती लेकर आया, लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बीच जो सबसे मजबूत बात उभर कर आई वह थी आपकी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास। इन 6 महीनों में आपने धैर्य और आत्मसंयम का जो परिचय दिया, वही अब जुलाई से आपके लिए फलदायी सिद्ध होने जा रहा है। जुलाई 2025 का महीना ग्रहों की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, खासकर कुंभ राशि के जातकों के लिए। इस महीने की शुरुआत होते ही बुध और शुक्र आपकी राशि के 6ठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। वहीं सूर्य 15 जुलाई को आपकी राशि के 7वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे वैवाहिक जीवन, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन में नए अवसर पैदा होंगे। शनि अभी भी आपकी ही राशि में वक्री अवस्था में स्थित रहेगा, जिससे आत्मविश्लेषण और धैर्य की परीक्षा चलती रहेगी। लेकिन यह वही शनि है जो आपको मजबूत बनाएगा और स्थायी परिणामों की ओर अग्रसर करेगा। राहु आपके दूसरे भाव में स्थित है और केतु 8वें भाव में, जिससे अचानक धन लाभ, पारिवारिक चर्चाओं, गुप्त ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति जैसे संकेत मिलते हैं। गुरु यानी बृहस्पति आपकी राशि के 4th भाव में भ्रमण कर रहा है, जो आपके पारिवारिक जीवन, वाहन, संपत्ति और माता से जुड़े मामलों में उन्नति और शांति की राह खोलता है। जुलाई 2025 में ग्रहों की दशा और अंतरदशा का असर आपके व्यक्तिगत जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव ला सकता है। जो जातक शुक्र की महादशा में चल रहे हैं, उन्हें इस माह प्रेम संबंधों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। वहीं शनि की दशा में चल रहे जातकों को अभी भी जीवन में ठहराव और परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन यह समय आत्म मंथन और स्थायित्व की दृष्टि से श्रेष्ठ होगा। बुध की अंतर्दशा आपके लिए यात्रा, संचार, लेखन और तकनीकी कार्यों में लाभकारी सिद्ध हो सकती है। जो जातक केतु की महादशा या अंतर्दशा में है, उन्हें मानसिक बेचैनी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव और आध्यात्मिक अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय स्वरूप आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, शनि मंत्र एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें और शनिवार को काले तिल का दान करें। अगर बात करें जुलाई 2025 में विशेष ज्योतिषीय घटनाओं की, तो इस महीने की अमावस्या 24 जुलाई को कर्क राशि में होगी, जो आपके 12वें भाव में पड़ेगी। यह समय मानसिक शांति पाने, ध्यान योग करने और विदेश संबंधी योजनाओं पर काम करने का श्रेष्ठ अवसर होगा। पूर्णिमा 9 जुलाई को मकर राशि में घटित होगी, जो आपकी राशि के ठीक पहले भाव में होगी। इसलिए यह समय आपके आत्मचिंतन और व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए अनुकूल होगा। 21 जुलाई को बुध और सूर्य का युति योग बनेगा, जिसे बुधादित्य योग कहा जाता है, और यह साझेदारी तथा विवाह से जुड़े मामलों में नई पहल को प्रेरित करेगा। 27 जुलाई को शुक्र और गुरु की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है, जिससे आपके प्रेम संबंधों में मिठास और सौंदर्य बोध में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं करियर की। कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का समय कार्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला हो सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें 11 से 19 जुलाई के बीच किसी बड़ी कंपनी से कॉल आ सकती है। वहीं जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। खासकर यदि प्रतियोगी परीक्षा 15 जुलाई के बाद है, तो सफलता के योग बनते हैं।
व्यवसाय में नए साझेदारों के साथ बातचीत शुरू हो सकती है और यह समय विस्तार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उत्तम रहेगा। उच्च अधिकारियों से सराहना मिलने की संभावना भी है। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण आपको अत्यधिक मेहनत करनी होगी और धैर्य बनाए रखना होगा। यदि आप मीडिया, लेखन, विज्ञान या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस महीने उल्लेखनीय उपलब्धियां मिल सकती हैं। धन संपत्ति की दृष्टि से यह महीना समृद्धि का संकेत दे रहा है। राहु के दूसरे भाव में स्थित होने के कारण कुछ जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो या अन्य जोखिम वाले निवेशों से लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन बिना विचार किए जोखिम लेने से बचें। माता पिता से पैतृक संपत्ति या सहयोग मिल सकता है। यदि आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जुलाई के अंतिम सप्ताह यानी 25 से 30 जुलाई के बीच का समय सबसे शुभ रहेगा। चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपकी मानसिक संतुलन को भी बेहतर बनाएगी, जिससे आप आर्थिक निर्णयों में समझदारी दिखा सकेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्तावों की संभावना बन सकती है, खासकर महीने के पहले और अंतिम सप्ताह में। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए 6 से 12 जुलाई के बीच रिश्ते में मजबूती आएगी। शुक्र की मजबूत स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण लाएगी और साथी से गहरा भावनात्मक संबंध बनेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। जिनका वैवाहिक जीवन लंबे समय से तनाव में है, उनके लिए 15 जुलाई के बाद का समय संवाद बहाल करने और समझदारी से निर्णय लेने का समय हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अपेक्षाकृत बेहतर रहेगा, लेकिन आपको रक्तचाप, नसों की कमजोरी और पेट संबंधी समस्याओं से सतर्क रहना होगा। शनि का वक्री प्रभाव आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता उत्पन्न कर सकता है, विशेषकर यदि आप पहले से ही किसी रोग से ग्रस्त हैं तो नियमित जांच और योग ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। राहु की स्थिति के कारण मानसिक बेचैनी हो सकती है, इसलिए सुबह प्राणायाम, ध्यान और नियमित जल सेवन आवश्यक है। आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने से लाभ मिलेगा। जिन लोगों को नींद की समस्या है वे चंदन का लेप या ओम नमः शिवाय का जाप करके राहत पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन विशेष जन्म नक्षत्रों की जिनका प्रभाव इस महीने कुंभ राशि के जातकों पर विशेष रूप से देखा जाएगा। यदि आपका जन्म शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद या धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो जुलाई का महीना आपके लिए विशेष रूप से ऊर्जावान रह सकता है। शतभिषा नक्षत्र वाले जातकों को इस माह पुराने रोगों से राहत मिल सकती है और किसी गूढ़ विषय या अनुसंधान कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए यह महीना करियर की दृष्टि से विशेष अनुकूल रहेगा। प्रमोशन या वेतन वृद्धि जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं, विशेषकर यदि आप तकनीकी या अकादमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को इस समय आत्म संयम और संयमित वाणी का अधिक ध्यान रखना होगा, क्योंकि पारिवारिक संबंधों में कुछ क्षणिक कटुता उत्पन्न हो सकती है, जिसे केवल संवाद और समझ से ही सुधारा जा सकता है। अगर हम कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ विशेष योगों की बात करें जो जुलाई 2025 में बन रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान देना होगा 21 जुलाई को बन रहे बुधादित्य योग पर, जो आपके सप्तम भाव में बनेगा। यह योग विवाह, साझेदारी, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक समझौतों में शुभ परिणाम देने वाला होगा। 27 जुलाई को शुक्र और बृहस्पति के बीच बन रही परस्पर दृष्टि का योग प्रेम संबंधों में गहराई लाएगा और जिन जातकों की विवाह की बात पिछले कई महीनों से अटकी हुई थी, उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसके अलावा 15 से 22 जुलाई के बीच चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि में होगा, जिससे मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा में इजाफा होगा। अब यदि आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विशेषकर जिन जातकों की कुंडली में द्वादश भाव में शुक्र, बृहस्पति या बुध स्थित हैं, उनके लिए यह समय पासपोर्ट, वीजा या विदेशी संस्थानों से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकता है। छात्र जो विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें 5 से 18 जुलाई के बीच आवेदन करने से अधिक लाभ मिलेगा। वहीं जो लोग विदेश व्यापार या मल्टीनेशनल कंपनियों में करियर बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय नए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट से भरा हुआ हो सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए इस महीने का एक और विशेष विषय रहेगा आध्यात्मिक उन्नति और आत्मचिंतन। केतु के 8वें भाव में स्थित होने से आपके भीतर गहराई से आत्मनिरीक्षण करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। यह समय ध्यान, साधना और गुप्त विद्याओं के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयुक्त रहेगा। यदि आप ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद, मंत्र साधना या किसी अन्य रहस्यमय विद्या में रुचि रखते हैं, तो इस महीने आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रबल हो सकती है। विशेषकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन की गई साधनाएं अत्यधिक फलदायी सिद्ध होंगी। किसी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से मिलने का भी योग बन सकता है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकता है। इस समय कुछ ऐसे कुंभ राशि के जातक भी होंगे जो किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, खासकर हृदय, रक्तचाप या नसों की कमजोरी जैसी समस्याओं से। उनके लिए यह महीना आयुर्वेदिक उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप चाहें तो किसी योग आश्रम में जाकर ध्यान साधना कर सकते हैं या सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रख सकते हैं। सूर्य नमस्कार, भ्रामरी प्राणायाम और त्राटक जैसे अभ्यास मानसिक शांति और आत्मिक जागरूकता प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की, जो जुलाई 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। शनिवार के दिन काले तिल, काले कपड़े और लोहे के बर्तन का दान करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। अपने घर या कार्यस्थल में सफेद चंदन या कपूर का धूप जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। राहु और केतु की शांति हेतु हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना भी शुभ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही ज्योतिषीय विश्लेषण समय समय पर पाते रहें। धन्यवाद।